पहले सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और सभी टीचर लोग को जोहार। जय हिंद। आज हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। इसका विषय है पॉलीथीन मुक्त रामगढ़। पॉलीथीन फ्री रामगढ़ हम लोग कैसे बनाएं, उसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और सारे बच्चे भी जुड़ते चले जा रहे हैं। हम लोग 5 मिनट आपस में बातचीत करते हैं, तब तक सब बच्चे जुड़ जाएंगे। बहुत बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक ना। तो अंजय सर, हम लोग के बीच में मेजर अमित हैं। जी सर। अमित सर कुछ। जय हिंद सभी को, जय हिंद। सुन पा रहे मेरा आवाज? जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सभी उत्साहित बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे हैं इसमें, और बहुत अच्छा लगेगा आज बात करके बच्चों से, क्योंकि यही है जो हमारे सबसे जो स्ट्रांग हमारे जो सैनिक है ना इस मिशन के, ये यही है। तो आज अच्छा लगेगा इनसे बात करके, पक्का। पांडे सर, आप प्लीज। यस सर। ये उत्साह दिख रहा है, जिस हिसाब से बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक ना, वो उत्साह दिख रहा है। और अंजय सर के बारे में कहना चाहेंगे कि अंजय सर बहुत पहले से रामगढ़ में सक्रिय हैं। बच्चों को वो हमेशा सिखलाते रहते हैं कैसे जुड़े रहना है, कैसे। और सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, पर सभी बच्चे अपना अपना माइक को ऑफ रखेंगे, माइक ऑन नहीं करेंगे। पर इनके अंदर जो उत्साह है वो गजब का उत्साह है। धड़ाधड़ बच्चे जो है जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मैं वही बता रहा था कि अंजय सर के बारे में कि इन्वायरमेंट को लेकर, ठीक ना, बच्चों की पढ़ाई को लेकर अंजय सर हमेशा एक्टिव रहते हैं। और जैसे ही सर ने देखा कि आर्मी स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम हुआ, ठीक ना, ये वेबिनार हुआ, हम लोग का हुआ, तो अंजय सर ने संपर्क किया और कहा कि नहीं, ये इस तरह का प्रोग्राम हमारे स्कूल में भी होना चाहिए। और चूंकि यहाँ के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, कोयटोला स्कूल के बच्चे, तो हम लोगों ने कहा और हमने अमित सर से बात की। अमित सर भी तुरंत तैयार हो गए। तो ये हम लोग का सौभाग्य है सर, अमित सर, कि आप हम लोग के बीच में हैं। और बच्चों से आज हम लोग बातचीत करते हैं। कल तो हम लोग जो बातचीत किए, परसों जो हम लोग बातचीत किए, वो टीचर्स के साथ हम लोग का इंटरेक्शन हुआ। आज हम बच्चों लोग से बातचीत करेंगे। आज बच्चों लोग की बात आज सुनेंगे हम लोग। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे कैसा रामगढ़ देखना चाहते हैं, कैसे रामगढ़ की कल्पना करते हैं, रामगढ़ में क्या क्या होना चाहिए। और सिर्फ हम लोग बातें नहीं करेंगे, उसको जमीन पर उतारेंगे। तो हाँ अंजय सर, इसको आगे बढ़ाया जाए। हाँ, ये वार्तालाप चलता रहेगा सर, बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे। माइक सर, माइक ऑफ है सर आपका। मध्य विद्यालय कोरीटोला रामगढ़, इसके लिए आज बहुत ही शुभ दिन है। आज रथ यात्रा भी है और भगवान जगन्नाथ जी की हम लोग आज आराधना भी कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में यह बात आई, क्यों ना आज के दिन हम लोग जो प्लास्टिक मुक्त रामगढ़ का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उपेंद्र पांडे जी के साथ मिलकर के, उस संकल्प को क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ बांटें और बच्चों के बीच में यह भावना जगाने की कोशिश करें, यह भावना बढ़ाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से हम लोग पूरे रामगढ़ को प्लास्टिक मुक्त कर सकते हैं। और इसके लिए मुझको आज का दिन बिल्कुल अच्छा लगा। धन्यवाद है उपेंद्र जी का, और धन्यवाद है पॉलीथीन मुक्त रामगढ़ का। और साथ में हमारे बीच में जो मेजर साहब जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके आने भर से बच्चों के बीच में जो उत्सुकता और जो
प्रेरणा जागेगी वो अकल्पनीय होगी, और आप बच्चों को कुछ इस तरह प्रेरित कर पाए कि ये सरकारी स्कूल के जो गरीब बच्चे किसी तरह से मोबाइल जुगाड़ करके और पढ़ते हैं, आप उनको कुछ इस तरह से प्रेरित कर पाएंगे कि आगे चलकर वो भी एक मेजर का पोस्ट हासिल कर सके। धन्यवाद सर। हमारे बीच में ज्ञानी मैडम है, हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इस मौके पर अपनी कुछ बातें कहें। ज्ञानी मैडम। ज्ञानी मैडम। यस सर। हाँ, ये अच्छा मौका है, आप भी अपनी कुछ बातें कहें। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत एक मिनट, ज्ञानी मैडम की तबीयत बहुत ही खराब है, ये माने हाइपर स्पॉन्डिलाइटिस से अभी पीड़ित है, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ज्ञानी मैडम। थैंक यू सर। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग जुड़े हैं रामगढ़ को पॉलीथीन मुक्त करने के अभियान में। मैं सभी लोगों को सादर नमस्कार करती हूँ। नमस्कार सर। हमारे बच्चे आपसे प्रेरित होकर सीख पाए और रामगढ़ को पॉलीथीन मुक्त करने का संकल्प लें, और वास्तव में हमारा रामगढ़ पॉलीथीन मुक्त हो, इसी कल्पना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए सर। थैंक यू सर। पांडे सर, अगर अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा पहले बोलना चाहूंगा, और जी फिर सर। उसके बाद में, क्योंकि थोड़ा मेरा एक और कमिटमेंट है, तो कुछ देर के बाद में मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को जाने की अनुमति दीजिएगा। एकदम सर, एकदम। आप अगर सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, और जय हिंद। तो मेरा नाम मेजर अमित कुमार है, और मैं कैंट बोर्ड का नॉमिनेटेड मेंबर भी हूँ। तो इस वजह से भी मेरा पॉलीथीन फ्री रामगढ़ अभियान से जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है। हम सब चाहते तो हैं कि हमारा जो सिटी हो बहुत सुंदर हो, हरा भरा हो। ऐसे में आप सबके मतलब नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैं जो बिहार का रहने वाला हूं, बट मैं रहता हूं मैं चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़, जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया का सबसे नीट एंड क्लीन और बहुत ही सुंदर, उसको नाम ही बोलते हैं सिटी ब्यूटीफुल। अगर आप सभी किताबों में पढ़ेंगे तो उसका नाम ही है सिटी ब्यूटीफुल। तो वहां पे ऐसा क्या चीज है रामगढ़ में और चंडीगढ़ में, दोनों जगह को ऐसा क्या चीज है जो डिफरेंस करता है कि वो इतना साफ सुथरा है? और यहाँ पे आप जाए तो मैं देखता हूँ, चाहे चट्टी बाजार हो, चाहे सुभाष चौक हो, चाहे कोई भी एरिया हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हर जगह पॉलिथीन पड़ा रहता है। डस्टबिन के बाहर पूरा जो कचरा होता है, मलबा होता है, वो सब बाहर रहता है। तो सोच विचार करने पे मुझे पता चला कि ये हम हैं और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही है। हम एक समाज के नाते हम इसके लिए कुछ कदम नहीं उठा रहे। जिस देश का भी समाज, जिस स्टेट का भी समाज अगर वो जागरूक रहेगा तो वो ये सब गलतियां नहीं करेगा, और वो ये सबको अपने व्यवहार में, अपने समाज में इम्प्लीमेंट करेगा। उसी व्यवहार, बिहेवियर चेंज को करने के लिए हम ये जो वेबिनार कर रहे हैं, उसी चीज को करने के लिए। और उसके लिए हमें लगता है जो सबसे बेस्ट, जो हमारे जो सबसे स्ट्रांग जो हमारे सैनिक है, मैं क्योंकि फौजी हूँ तो फौजी का थोड़ा सा टर्म यूज करूंगा, और जो हमारे जो सबसे छोटे मोटे जो सैनिक है ना, मैं बता रहा हूँ, हम बूढ़े लोगों से कहीं गुना आगे हैं। हम वो काम नहीं कर सकते, हम वो रेवोल्यूशन नहीं कर सकते पॉलिथीन फ्री रामगढ़ करने का, जो कि हमारे सारे छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी दूंगा आगे फर्दर। तो सबसे पहले मतलब कुछ शायद से बीच में किसी ने बताया था कि हमारा ये गवर्नमेंट स्कूल है, शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ पांडे जी, शायद से गवर्नमेंट स्कूल है। जी सर। ये सर सरकारी स्कूल है। जी ओके। जी।
तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सारे बच्चों को लिए स्पेशली बताना चाहता हूं मैं कि देखिए आपके सामने जो मैं ये बात कर रहा हूं, मैं एक सरकारी स्कूल, जो पहले हमारे जमाने में ना एक बोरा लेके जाया जाता था और एक ही मास्टर जी होते थे, और 5 कक्षाएं 4 कक्षाओं के लिए एक ही मास्टर जी होते थे और वही सबको पढ़ाते थे, और बोरा लेके हम लोग जाते थे, बैठते थे, और जो जूट का बोरा होता था वही लेके जाते थे। तो मैं बिहार से पढ़ा हूँ, डेहरी होमसन नाम का एक जगह है, उसके पास में एक राजपूत प्रखंड है, उसके अंदर छनहा नाम का गांव है। उस छनहा गांव से पढ़ा हुआ लड़का हूँ मैं कोई, मेरे पिताजी कोई बड़े आदमी नहीं थे, और मैं उस स्कूल से पढ़ करके उसके बाद में आगे मैं आर्मी में अफसर बना हूँ। तो स्कूल कहीं मायने नहीं रखता है, सरकारी हो या सेंट एनी स्कूल हो या आर्मी पब्लिक स्कूल हो। अगर किताबें अगर किसी को आईएएस बना देती तो सारे लोग किताबें खरीद करके सब कुछ आईएएस बन जाते या डॉक्टर बन जाते। आईएएस बनना या सक्सेसफुल बनना ये किताबों पे निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है उस बच्चे के ऊपर, उन टीचरों के ऊपर, उस कितनी आप में लगन है, कितनी आप में आग अंदर दहक रही है। तो किसी भी चीज के लिए आग जरूरी है। तो मैं सभी बच्चों को यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भले सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन आप किसी से कम नहीं है। आपके अंदर जो आग है ना, वो यहाँ पे जो आजू बाजू जो कोयला मिलता है ना, वो प्योर कोयला है। आप उसको बस दहकाना है आपके अंदर, और आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने ठानना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा आज प्रॉमिस है आप सभी बच्चों से, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा होगा, कोई किताब नहीं मिल रहा है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई ऐसा दिक्कत आए, आप हमें संपर्क करें, मेरे से जितना होगा मैं करूंगा, लेकिन बशर्ते आप में वो आग होनी चाहिए। अच्छा, इस चीज को दरकिनार करते हुए अब कुछ मैं फैक्ट्स पे आना चाहूंगा। फैक्ट्स पे ये आना चाहूंगा कि अब क्योंकि अपना जो ये वेबिनार है ये हमने इसलिए किया ताकि पॉलिथीन फ्री मिशन जो हम इसको सहयोग कर रहे हैं, और हम जो हमारे जो उपेंद्र पांडे जी हैं और उनके मैडम जो हैं, वो बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं। मेरे को कुछ महीने पहले ही पता चला, जब मेरे बच्चे का जन्मदिन था, तो मैं सोचा कि मैं उस दिन कुछ प्लांट्स गिफ्ट करूंगा लोगों को। तो मेरे को लगा कि इनके पास में कोई नर्सरी वगैरह है, बट मुझको उस दिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं जा करके उनसे मिला और पता चला कि ये तो बहुत ही महान काम में लगे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। इनके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप इनके पास में पॉलिथीन लेके जाइए, जो भी चीज अगर आप बेच सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हो, रिसाइकल कर दीजिए, नहीं तो जो भी आप पॉलिथीन इकट्ठा करके आप लेके जाएंगे, तो कभी प्लीज आप उनके घर में जाइएगा, देखिएगा उन्होंने कितना सुंदर घर बना रखा है। तो उस दिन मेरे को पता चला कि मैं रामगढ़ में होते हुए, और ये हमारा सौभाग्य है कि उपेंद्र पांडे जी जैसे लोग आप हमारे रामगढ़ में हैं। देखिए, रामगढ़ में मैं 1 साल तक हूँ, अगले 1 साल तक रहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं जब 1 साल के बाद में कभी वापस आऊं तो ये रामगढ़ एकदम हरा भरा सिटी रहे और बहुत ही सुंदर दिखे मेरे को। तो टॉपिक पे आते हुए, क्या बच्चे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे तो मैसेज भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये 1-to-1 कम्युनिकेशन क्लास में तो पता चल जाता है कि कौन कैसे क्या कर रहा है, बट यहाँ पता नहीं चल पाता है। क्या सुन पा रहे हैं बच्चे लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। बहुत बढ़िया, बहुत Yes, बढ़िया। अब मेरे को एनर्जी मिल गया। यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चे फैक्ट्स पे आते हैं। तो भारत में जितना भी प्लास्टिक जो हम उत्पाद करते हैं ना, उसमें से केवल 2 से 3% तक ही हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब आप समझ रहे हैं, इसको पुनः उपयोग। जैसे लोहा हुआ, लोहा को फिर से आप बेच देते हैं, उसको गला करके फिर से लोहा बना देता है। उसी तरीके से प्लास्टिक को भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो वो चीज जो है वो केवल 2 से 3% है, यानी कि सोचिए कि 97-98% का जो प्लास्टिक है वो हम रिसाइकल करते ही नहीं। तो जाता कहाँ है ये प्लास्टिक? हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में, और फिर दुनिया भर के महासागरों में करीब 120 मिलियन टन प्लास्टिक में समुद्री मलबा भरा पड़ा है। और अगर कुछ शोधकर्ता ये बताते हैं कि अगर 2050 तक अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हमारे समुद्रों में मछलियों से ज्यादा जो है वो प्लास्टिक का कचरा और प्लास्टिक मलबा रहेगा। जो पानी का बोतल हम लोग पीते हैं, हम भी कहीं भी घूमने फिरने जाते तो देखा आपने, पानी का 10 रुपए का बोतल हम लोग खरीदते हैं। उस प्लास्टिक के बोतल को
डिकम्पोज होने में, उसको मतलब सलने गड़ने और मतलब ग्राउंड में मिलने के लिए 450 साल लगता है। कितना बड़ा बात है कि देखिए जो पानी का बोतल हम फेंक देते हैं, वो देखिए हमारे जैसे करीब मतलब कितना 4-5 पुश्ते आएंगे, उसके बाद में वो सड़ेगा और गलेगा। कितना मतलब खतरनाक है अगर वो रिसाइकल नहीं होता है। अच्छा, प्लास्टिक में जो केमिकल होता है वो क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है और फिर उसके बाद में फर्दर वो हमारे जो नीचे जो पानी होता है, पीने का पानी होता है, उसके अंदर चला जाता है। तो उसके अंदर केमिकल मिक्स होकर के और वो और हमारे को ही हार्मफुल चीजें मतलब हमारा हेल्थ को डिटेरियोरेट करता है। और एक अध्ययन से पता चला है, 2017 में एक अध्ययन किया गया था जिसमें पता चला था कि जो इंडिया भर में जितने भी सैंपल्स है, पानी के जितने भी सैंपल्स लिए गए थे, उसमें 94% सैंपल्स के अंदर प्लास्टिक के जो विषैले टॉक्सिक मटेरियल और वो थे, वो सारे पानी के अंदर थे। और आपको पता है जल ही जीवन है ना? बिना पानी के आप रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। हमारा बॉडी भी मैक्सिमम चीजें जो है उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है ना? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सिर्फ प्लास्टिक बर्बाद है, मतलब प्लास्टिक खराब है? नहीं, प्लास्टिक खराब नहीं है। और प्लास्टिक का जितना हम लोग उपयोग और सदुपयोग करते हैं, इसमें मतलब आज के डेट में बहुत मुश्किल है तुरंत बंद कर देना, नहीं बंद कर दो प्लास्टिक। आप देखिए सुबह से लेकर के शाम तक आप टूथपेस्ट करते हैं, वो प्लास्टिक का बना हुआ है। टूथपेस्ट जिसके अंदर होता है प्लास्टिक का बना हुआ है ना? FC नकुल जी, आपका माइक थोड़ा सा ऑफ कीजिएगा। हाँ नकुल, बंद कर दो, ठीक है, ओके। तो उसके बाद में आप स्कूल जाते हैं तो जो स्कूटर कार उसमें है प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक के खाना जिसमें खाते हैं। आप गुपचुप खाने जाते हैं सुभाष चौक पे तो आप देखते हैं छोटा छोटा जो प्लास्टिक का वो गुपचुप पसंद है सभी लोगों को? आपको पसंद है? यस सर। ओके, तो अगली बार से जब भी आप लोग गुपचुप खाने जाए ना, तो उसी के पास खाइए जिसके पास की वो जो पत्ती वाला पत्तल होता है, ठीक है? सर आपको पसंद है? मेरे को तो बहुत पसंद है। चलिए, अच्छा, अब ये होने के बाद में अब ठीक है, समस्या तो है, लेकिन इसका समाधान कैसे है? समाधान करने के लिए हमारे को जो हम फौज में हम क्या ये करते हैं, आप में से कितने लोग कैंट के अंदर आए? रामगढ़ कैंट के अंदर जो हमारा जो आर्मी एरिया है, कितने लोग आए हैं? जस्ट एक बार ऐसी बताइए, हाँ 2-4 अगर गए तो। एक टूर, यस सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, एक टूर हमारे स्कूल के बच्चों का कैंप में करवाइए सर। अगला मेरा पॉइंट यही था, ये पूछने के बाद मेरा अगला यही पॉइंट था मेरा। कोई अच्छा, बच्चे कितने नहीं लोग? गए, कोई बच्चे नहीं अच्छा, गए हैं। कोई ऐसा बच्चा जो गया हो कैंप के अंदर, कोई भी हो? नो सर। नो सर। ओके, हम गए हैं। सुभाष आप नो गए हो? सर। सुभाष आप गए हो? यस सर। ओके, सुभाष आपने क्या देखा अंदर? अंदर कैंप के अंदर कितना साफ सुथरा है? रोड पे आपको कुछ भी पॉलिथीन वगैरह दिखता है? नो सर, वैसे तो नहीं दिखता है, लेकिन मैं ज्यादातर नहीं जाता हूँ। मेरे दादाजी थे ना, तो अच्छा, मेरे दादाजी वहाँ पे ये नौकरी करते थे। ओके, तो जब भी आप गए थे या जब भी आपको मौका मिला, आपने क्या देखा? वहाँ पे साफ सुथरा था ना सब कुछ? यस सर। हाँ, वो साफ सुथरा क्यों था? हमें सोचना चाहिए कि रामगढ़ के बाहर साफ सुथरा क्यों नहीं है और अंदर आर्मी एरिया के अंदर क्यों साफ सुथरा है? क्यों? क्योंकि हम लोग एक पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हम एक मोटो है हमारा, रोको और टोको। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुने, रोको और टोको। यानी हमारे अंदर भी लोग फेंकते हैं, हमारे यहाँ पे भी लोगों का बहुत सारा बिहेवियर में ये होता है कि कहीं भी फेंक दो कुछ भी, लेकिन हम क्या करते हैं एज अ समझदार सिटीजन, एज अ जो अपने देश के जो नागरिक है, समझदार नागरिक है, हम उनको रोकते हैं कि भाई ये गलत चीज है, आप इसको यहाँ नहीं फेंकिए, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रिसाइकल बिन में डालिए। 2 तरीके का हमारे यहाँ पे रिसाइकल बिन बना है, एक बायो वेस्ट है जिसमें खाना पीना डलता है और एक रिसाइकल वाला जिसमें कि लोहा भी डलता है, प्लास्टिक भी डलता है। तो कैन बोर्ड से सभी लोग आते हैं, उनको पिकअप करने के लिए आते हैं, उसको फिर सेग्रीगेट करके ले जाते हैं। तो हम लोग, और इसका जो मतलब पर्सनल एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप रोकेंगे टोकेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। कुछ दिन पहले मैं मार्केट में गया था और मेरे सामने ही कोई आदमी आके कचरा गिरा गया,
तो मेरे से नहीं रहा गया, तो मैं बोला कि ये तो गलत काम कर रहा है, सामने कचरा गिरा रहा है, तो जा करके मतलब प्लास्टिक गिरा रहा है। तो मैं जैसे ही जाने लगा तो मेरे दोस्त ने बोला नहीं छोड़िए, मत बोलिए, क्या फायदा, कुछ नहीं होगा ऐसे। मैं बोला नहीं, अगर हम सोचेंगे कि कुछ फायदा ही नहीं होगा तो ठीक है, ऐसे भी मेरे नहीं जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, कचरा वहीं करेगा। लेकिन क्या पता मैं वहां जा करके उसको रिक्वेस्ट करूंगा, उनको प्यार से बोलूंगा, तो हो सकता है कि 1% वो मान भी जाए, तो बेटर क्या है ट्राई करके 1% मानने में। मैं गया, उसी उद्देश्य से मैं गया दुकानदार के पास में, मैं बोला आपने ये कचरा यहाँ फेंका, ये सही बात नहीं है। आप देखिए हमारी गाड़ियां आती है, डेली आती है, और क्या आप सभी ने देखा है आजकल एक कुछ दिन पहले या अभी भी गाड़ी चल रहा है, पॉलिथीन दान वाहन ऐसे कुछ करके, जो माइक पे भी कुछ बोलता रहता है, किसी ने देखा है? यस सर। यस सर। हाँ गुड, शाबाश। तो वो इसीलिए Yes, हमने कहा। तो आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, वो जो शॉपकीपर था वो मेरे को बोलता है सॉरी सर, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा ये, और आपने मेरे को समझाया, मेरे को समझ में आया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ भी नहीं बोला मैंने उनको, ये नहीं बोला कि मैं मेजर हूँ या कोई बड़ा आदमी हूँ, मैं एज ए सिंपल नागरिक के नाते गया। तो मेरा कहना है कि अगर हम रोकेंगे और टोकेंगे तो चीजें ठीक होंगी। अब ये रोकना और टोकना किस किस को है? रोकना और टोकना आपसे अपनी बड़ी सिस्टर, अपने बड़े भाई, अपने पापा, अपने रिलेटिव, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, कहीं भी आपको देखते हैं, आप बच्चे हैं, आप विनम्र भाव से जाकर के बोलेंगे कि पापा ये गलत है, ये प्लास्टिक का बोतल यहाँ मत फेंकिए। आप, मैंने क्या किया है अभी, जब मैं पांडे सर से मिला तो उसके बाद से मैंने अपने गार्डन के अंदर एक अलग सा डब्बा हमने रख दिया है, जिसके अंदर घर में जितना भी प्लास्टिक वेस्ट होता है हम उसको, क्योंकि प्लास्टिक खराब नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन अगर जैसे खाना घर का है, अगर उसको आप नहीं फेंकेंगे 2 दिन तो सड़ जाएगा, या गार्डन में रख देंगे तो सड़ जाएगा, लेकिन प्लास्टिक आप रख दीजिए कुछ नहीं होगा, वो ऐसा का वैसा। तो मैंने अपने गार्डन में एक साइड में, एक कोने में जो है, घर के कोने में अपना एक पॉलिथीन डोनेट का एक बॉक्स बना दिया है। अब क्या करता हूँ, कुछ भी चीज मेरे घर में आता है, कुछ भी प्लास्टिक होता है, उसको मैं कचरा में सीधा नहीं डालता हूँ जो कि बाहर जाता है, उसको मैं अपने गार्डन में डालता हूँ, और फिर उसके बाद में एक बार जब इकट्ठा हो जाएगा तो मैं पांडे सर के उनके घर पे जाऊंगा और एक बहुत बढ़िया सा फूल और या कुछ भी प्लांट लेके आऊंगा। आप सभी को बताऊं मैं कि पांडे सर के पास में बहुत अच्छा गार्डन है, आप सब जाइएगा पक्का, और वहां से आप प्लास्टिक लेके जाइएगा भर भर के, और अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर आपको प्लांट देंगे। अच्छा सर, सॉरी सर, मैं भूल गया, बीच में आपने बोला था विजिट के लिए, तो आप सभी बच्चों का आर्मी कैंट के अंदर मैं एक दिन विजिट प्रोग्राम करता हूँ, आपको अंदर हमारे यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग जो है, कैसे सिविलियन एक फौजी आदमी बनता है, और किस तरीके से यहाँ पे वेपन की ट्रेनिंग होती है, फायरिंग होती है, कैसे पीटी परेड होता है। आपको यहाँ म्यूजियम पे एक सर, म्यूजियम है, म्यूजियम। हाँ म्यूजियम है हमारे पास में, बहुत अच्छा, सिख रेजिमेंट का मतलब गौरवपूर्ण जो इतिहास है वो दर्शाता है। तो मैं आपके प्रधानाध्यापक से और पांडे सर से मैं टाई अप करके, मेरे को एक बार स्ट्रेंथ और जगह मैं ये करूंगा, फिर आप सभी का मैं विजिट पक्का, ये मेरा वादा है, और आप सभी को रामगढ़ कैंट का जो है ना विजिट पक्का कराऊंगा। और मेरे को बहुत खुशी होगी, मैं आपके स्कूल का सारे बच्चों का विजिट कराऊंगा, और मैं अपने, हमारे जो ब्रिगेडियर सर हैं, जो हमारे यहाँ पे जो स्टेशन कमांडर है और रामगढ़ कैंट के जो प्रेसिडेंट है, उनसे भी पक्का आपको मिलवाऊंगा, ठीक है? वो भी आपसे मिलकर के बहुत खुश होंगे। अच्छा आगे चलते हैं। अभी आप सब लोग जो हैं बहुत बड़ा मतलब रोल अदा कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो आपके घर के में कोई भी आदमी प्लास्टिक का मतलब इधर उधर नहीं फेंक सकता, उसका प्रॉपर रिसाइकल कर सकता है। आप सभी बच्चे अगर चाहोगे तो आपके आजू बाजू पड़ोस में भी कोई कुछ नहीं कर सकता, आप चाहोगे तो आपके स्कूल में भी कुछ नहीं हो सकता है, आप चाहोगे तो आपका जो पड़ोसी लड़का है वो भी रैपर खा करके नहीं फेंक सकता है। जब 4 बच्चे अगर एक क्लास में बोलेंगे कि ये गलत चीज है तो एक बंदा मानेगा, पक्का मानेगा। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है, जस्ट इसके बाद से हमें पॉलिथीन को ना तो नहीं कर सकते पूरी तरीके से, लेकिन जितना हो सके उसको कम करेंगे, है ना? पॉलिथीन कोई अच्छा चीज नहीं है, और इवन मतलब वो टॉक्सिक चीज ही है। अच्छा उसके बाद में स्कूल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं? स्कूल लेवल पे जैसे हम आपके एक पॉलिथीन का एक कॉर्नर आप लोग स्कूल में बना सकते हैं, आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, अपने प्रिंसिपल सर से डिस्कस कीजिए, टीचर को बोलिए कि मैम हम लोग एक साइड में हम कॉर्नर बनाना चाहते हैं, वहाँ पे सारा पॉलिथीन हम लेके आएंगे अपने घरों से, हम इकट्ठा करेंगे, और यहाँ के बाद से
सब हम पांडे जी के देंगे, और पांडे जी सर जो है हमारे को अच्छे अच्छे फूल पौधे हमारे स्कूल के लिए देंगे, ठीक है। और आपका स्कूल देखिएगा इतना हरा भरा बन जाएगा। आप कल हम जो वेबिनार कर रहे थे, सेम ऐसा ही कल भी हमारा एक वेबिनार था, और उस वेबिनार के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल और प्लस एक और जो हम लोग का कैन बोर्ड का स्कूल है, पांडे सर क्या नाम है, मैं भूल गया स्कूल का नाम, गांधी हाई स्कूल, गांधी मेमोरियल हाई स्कूल, गांधी मेमोरियल हाई स्कूल पॉलिथीन फ्री स्कूल है। तो कभी आपको मौका मिलेगा तो पक्का जाके देखिएगा, वहां पे एक भी पॉलिथीन नहीं है। उसी तरीके से हमारा जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वो भी पॉलिथीन फ्री है, ठीक है। तो आप वो करेंगे। जो पानी का बोतल है, पानी का बोतल आपके सभी के पास होता है, या पेप्सी का बोतल होता है, आप उसको फेंकिए मत, उसको रखिए। घर में जितने भी छोटे छोटे रैपर्स ये सब उसके अंदर डालते रहिए, पानी के बोतल के अंदर डाल दीजिए, उसको कैप लगा दीजिए ताकि इधर उधर ना जाए। अगर इधर उधर जा गया तो फिर हमारा जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो उसके अंदर डाल करके इकट्ठा करके रखिए, और जब भी स्कूल में मौका मिले तो वहां पे एक जगह रख दीजिए आप, ठीक है ना। उसको जब इकट्ठा हो जाएगा आप मेरे को फोन कीजिएगा, मैं गाड़ी से उसको सारे को उठवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यस सर। गुड। यस सर। तो हाँ, और जब यस सर। आपके जब मम्मी पापा जब भी जाते हैं सब्जी लेने के लिए, ठीक है, तो सब्जी लेने के लिए जाना है तो आपने उनको बोलना है कि पापा आप पॉलिथीन मत लेके आइए, और पॉलिथीन लेके भी मत जाइए। आप हम मम्मी को बोलिए एक बैग जो है होता है ना, कपड़े का बैग जो झोला होता है, पहले के जमाने में झोला था, वो रखिए। यस सर। आप 2-3 झोला रखिए, 3 झोला 5 झोला बना के रखिए, वो चलता रहेगा। उसके अंदर रखिए तो न रहेगा बास और न बजेगी आगे का क्या है लाइन, बांसुरी। बांसुरी। तो न रहेगा प्लास्टिक और न बजेगा बांसुरी। नहीं, हमारे रामगढ़ का बैंड है ना। बैंड। तो प्लास्टिक से हमारे रामगढ़ का बैंड बज रहा है ना, देखिए कितना सुंदर नहीं लगता है। आपने देखा कहीं कहीं पे दिखता है आई लव मुंबई, आई लव रांची, ऐसे करके लगा होता है, बट वहीं पे अच्छा लगेगा ना जहाँ पे बहुत सुंदर होगा, है कि नहीं। तो जब तक हमारा सुभाष चौक, सारा चट्टी बाजार, मेन रोड, गांधी चौक, टायर मोड़, हर जगह से हमारे को पूरा सफाई करना है, ठीक है। सफाई करने का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, आई लव रामगढ़, हाँ आई लव रामगढ़ का मेरे को बोर्ड लगाना है। अब मैं देखना है कि कहाँ पे लगाना है, वो जो सबसे सुंदर जगह होगा वहां पे मैं लगवा के, और उसके बाद ही यहाँ से मैं पोस्टिंग जाऊंगा। एकदम सर। आपका 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 Yes, सपना भी sir. पूरा होगा सर। मैं चाहता हूं कि सब बच्चे लोग अपना अपना चेहरा दिखलाएं, सर के साथ एक फोटोग्राफी भी सब हो लोग जाए, अपना ऑन करे भाई, सब लोग। वीडियो हाँ, एक फोटोग्राफी भी हो जाए। यस सर। सर आप अपना कोई अपना वीडियो ऑन करिए। एफसी नकुल आप भी कर लो। अच्छा, एफसी नकुल की जगह पे कोई और है, फोटो कुछ और लगाता हूँ। वाह, कुमारी। ओके ओके, ठीक है। आप सब थोड़ा ऐसे कीजिए, अपने कैमरे को देखिए सामने, बिल्कुल कैमरा में देखिए, सब कोई अपना अपना मत करो कैमरा आप। में देखिए। राजेश आप भी अपना कैमरा ऑन करो। ये कैमरा कल ऑन करिए सब अपना। ये फोटो न्यूज में आने वाला है, और ट्विटर पे और ये यूट्यूब पे कल जाने न्यूज वाला पेपर है। में आएगा कौन फोटो, कौन इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कौन कौन चाहता है अपना फोटो कल न्यूज़पेपर में आना और ट्विटर में आना, बताओ। कल न्यूज पेपर में आएगा। अमित सर, अमित सर, कैमरा ऑन। अमित सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आर्मी स्कूल ज्यादा मजा आ रहा है इस प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो आर्मी वालों को भी, आर्मी स्कूल वालों को भी पछाड़ दिए आप सभी बच्चे लोग। ये बच्चों लोग का जो उत्साह है, एक बार सब बच्चे कस के बोलेंगे जय हिंद। आवाज 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 बहुत धीरे बोले हैं, एक बार एक स्वर में बोलेंगे। पहले सब स्पीकर अपना हटा लीजिए, माइक अपना ऑफ कर लीजिए, और सर एक काउंट कीजिए, एक स्वर में बोलिएगा। 1 2 3। जय हिंद बोलना है, जय हिंद बोलना है। फिर से सब माइक हटा लीजिए, अपना माइक अपना ऑन कर लीजिए। 1 2 3। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमारे अमित सर जो है उत्साह से भर गए हैं। आपने मुझे चार्ज कर दिया, बिल्कुल। सर मैं बच्चों समझ को, में नहीं आ रहा। सर मैं यही समझ बोलूँगा, में नहीं आ रहा। 10 मिनट और आप रुक हाँ। जाइए, ठीक ना।
10 मिनट और रुक जाइए, बच्चों को एक वीडियो दिखला देता हूँ। वीडियो देखने के बाद फिर हाँ। बच्चों से हम लोग आप बातचीत कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्या आपके मन में भी इन प्लास्टिक्स को देखकर ऐसी इमेजेस आती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लास्टिक्स को यूज करने के बाद ये प्लास्टिक्स जाते कहाँ हैं? हमें क्लीन इन्वायरमेंट तो बहुत पसंद है, पर क्या हमने कभी इन्वायरमेंट को क्लीन करने का सोचा? नहीं ना। पर रामगढ़ के एक शिक्षक दंपति ने ये सोचा और प्लास्टिक से हो रही पॉल्यूशन की डेफिनेशन ही बदल दी। आज हम बात कर रहे हैं पॉलीथीन दान अभियान और झारखंड के एक छोटे से शहर रामगढ़ की, जहां पर लोग प्लास्टिक को फेंकने की बजाय उन्हें संभाल कर रखते हैं। थोड़ा अजीब है ना, क्योंकि प्लास्टिक रैपर्स की वैल्यू तब तक है जब तक उसके अंदर सामान है। एक बार सामान यूज हो जाए तो प्लास्टिक रैपर्स की कोई वैल्यू नहीं रहती। 2013 में दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति देखकर यह शिक्षक दंपति ने यह फैसला लिया कि जो हाल दिल्ली का हो रहा है वो किसी और शहर का ना हो। प्लास्टिक से हो रहे पॉल्यूशन को रोकने के लिए इन्होंने ये मुहिम छेड़ी। जहाँ पर लोग प्लास्टिक के बदले पौधे लेकर जाते हैं। पर कैसे? यह दंपति लोगों से प्लास्टिक लेते हैं और उन्हीं प्लास्टिक में पौधे लगा देते हैं, और जो प्लास्टिक बच जाते हैं उन्हें वो रिसाइकलिंग यूनिट्स में भेज देते हैं, जिससे प्लास्टिक लैंडफिल्स या वाटर बॉडीज में जाने की बजाय सीधा रिसाइकिल हो जाता है ना इंटरेस्टिंग? जहाँ इंडिया में 2 से 3% प्लास्टिक वेस्ट ही रिसाइकिल हो रहे थे, अब इस इनिशिएटिव से लोगों को उनके वेस्ट के बदले में प्लांट्स मिल जाते हैं, और तो और उन्हें प्लास्टिक कब, कहाँ और कितना यूज करना है ये भी बतलाया जाता है। इस अभियान के तहत अब तक 12 टन प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में और 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने में सहयोग दिया है। रामगढ़ छावनी परिषद भी इसकी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक मुहिम चला रहा है, जिसके तहत एक पॉलीथीन दान वाहन चलाया जा रहा है, ताकि पूरे शहर को प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा कर उन्हें रिसाइकलिंग यूनिट में भेजा जा सके। और इनका मिशन सिर्फ रामगढ़ को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को पॉलीथीन मुक्त करना है। धन्यवाद। जी हमें बहुत खुशी है। पहले हमें प्लास्टिक डिस्पोज करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। हमारा कचरा देखिए आप एक बार जमा है, पूरा यहाँ पे जमा रहता था। अब क्या है कि वाहन में हम अपना जितना ही प्लास्टिक इसको डिस्पोज करके सरकार भी रिसाइकिल कर सकती है। प्लास्टिक घर से निकालिए, प्लास्टिक दान कीजिए, उसके बदले घर में पौधा लगाइए, देश को और समाज को हरियाली रखिए। अब रामगढ़ भी बनेगा हरा भरा एवं प्रदूषण मुक्त। जी हाँ, अपने शहर को पॉलीथीन फ्री शहर बनाने के लिए छावनी परिषद एक मुहिम चला रहा है, जिसमें वह यहाँ के लोगों से आग्रह करता है कि सभी कोई प्लास्टिक को कैंटोनमेंट द्वारा भेजे गए इस प्लास्टिक दान वाहन में डालें एवं प्लास्टिक के अलावा इसमें कोई कूड़ा ना डालें, ताकि यह रिसाइकिल हो सके। इस मुहिम में हम सबका योगदान बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाँ, कैसा लगा भाई वीडियो? कैसा लगा सभी को? गुड गुड गुड। और आप एक्साइटेड हो अंदर आर्मी एरिया में, कैंट एरिया में आने के लिए, देखने के लिए? बहुत है। ठीक है, तो जल्दी से ये जो आपका जो प्लान है वो किया जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आपको पूरा दिखाया जाएगा किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे अंदर आप आओगे तो आप देखोगे कि हमने अपने एरिया को बहुत साफ सुथरा बनाया हुआ है। हम यहाँ पे कहीं भी कुछ भी नहीं फेंकते हैं इधर उधर। सर एक मिनट सर, बताइए सर ये कहाँ पे करवाया जाए, मतलब कि कहाँ पे बुलाया जाएगा, ये सब करवाया जाएगा? कहाँ बुलवाया जाएगा, कहाँ कराया जाएगा, ये आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, ये आपके लिए सरप्राइज है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं? यस सर। कितने बच्चे सर अभी हम
कोई बताए? अभी हमारे स्कूल में सर 315 विद्यार्थी, अच्छा 315, 320 है। 320। और लेकिन अभी वेबिनार में जीता कम है। मोबाइल नहीं है सर सबके पास, बच्चों के अच्छा पास ओके ओके एंड्रॉइड मोबाइल की कमी है और कुछ के पास डाटा नहीं रहता है। इस तरह का प्रॉब्लम्स चलते रहता है। फिर भी जितने बच्चे माने कोई बात नहीं। थोड़े से वो ज्वाइन कर पाते। नहीं कोई बात नहीं, उससे कोई हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे ही थोड़ा सा हमारा माहौल ठीक होगा तो हम स्कूल में आएंगे। मैं आपके स्कूल में आ सकता हूँ क्या? यस सर। पक्का हमारे ही स्कूल के बगल में आपका भी एक विद्यालय है कैंट का। ओके। कैंट उत्क्रमित मिडिल स्कूल कोरीटोला, वो हमारे स्कूल के कैंपस में है। दोनों एक ही कैंपस में चलता है। तो फिर आप ये बताओ बच्चों, मैं कैसे आऊँ? मैं ऐसे सिविल ड्रेस में आऊँ कि अपने आर्मी वाले ड्रेस में आऊँ? किस वाले ड्रेस में आऊँ? आर्मी ड्रेस सर। और कितने लोग आप में से आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं? लेकिन आर्मी में हमें तो मतलब फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, जो बोलते हो करना पड़ता है। तो सुनो, सर जैसा बनने के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। पढ़ना कौन चाहता है? तो ठीक है, आपका टेस्ट अभी से शुरू होता है। देखता हूँ कि आप लोग वाकई में फौज के काबिल है कि नहीं, है ना। मेरा एक एज आप सोचिए कि मैं एक आर्मी का मेजर हूँ और आप मेरे सारे मेरे कैप्टन हैं मेरे अंडर में, ठीक है। सारे के सारे बच्चे कैप्टन हैं और मेरा ऑर्डर ये है कि आज से और अभी से नो पॉलिसी। ऑर्डर पसंद है? आज से आपका जो सीनियर मेजर है, आप सभी को मैंने कैप्टन की उपाधि दी है। मेरे ये सारे कैप्टन है, ठीक है। ये मेरे सारे पॉलिथीन कैप्टन है। तो ये सारे पॉलिथीन कैप्टन दुश्मन को, और हमारा दुश्मन कौन है? पॉलिथीन अभी पॉलिथीन। और 18 साल के बाद जब आप आर्मी में ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। आर्मी में लेडी ऑफिसर भी होती हैं और पायलट भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो जब दुश्मन के जो ओरिजिनल दुश्मन, देश के जो ओरिजिनल दुश्मन होंगे, उनसे आपको लड़ना है। और अभी जो हमारा रामगढ़ का जो दुश्मन है उससे लड़ना है, ठीक है। तो मेरे सारे कैप्टन रेडी हैं? ठीक है ओके। तो मैं देखता हूँ, एक बात पूछता हूँ, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कैसा होता है, ठीक है। अपना सारा माइक ऑफ रखो। ऑफ है सभी का माइक? ओके। अभी मैं 3 बोलूंगा तो सारा अपना माइक ऑन करेंगे, जब मैं 3 बोलूंगा तब। और उसके बाद मैं पूछूंगा हाउ इज द जोश? हाई सर बोलना है। सुनने देखा है मूवी? देखा है उरी मूवी? किस ने देखा है उरी मूवी? देखा है किसी ने उरी मूवी? नहीं सर। नो सर। किसी भी नहीं उरी मूवी। लक्ष्य मूवी देखा है? लक्ष्य मूवी? नहीं सर। नो सर। प्रिंसिपल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा इसमें जो भी सहयोग होगा, योगदान होगा, एक स्क्रीनिंग का व्यवस्था करेंगे जब अगर ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ अगर मेरे अंदर वाले ऑडिटोरियम में हो जाएगा तो मैं उस अपने ऑडिटोरियम में ये लक्ष्य मूवी और पूरी मूवी में चलवा के इन बच्चों के लिए करूंगा, या फिर आपके वहां पे जैसे भी होगा प्रोजेक्टर से और म्यूजिक सिस्टम के थ्रू मैं ये आर्मी का ये मूवी जो है ना मैं देखना चाहूंगा। और मैं प्रोजेक्शन का पूरा व्यवस्था करूंगा। या तो मेरे अंदर आर्मी वाले के अंदर होगा, लेकिन आर्मी वाला क्या है, हम लोग का ओपन थिएटर है, तो वो क्या होता है रात के समय में ही चल सकता है, क्योंकि दिन में तो लाइट होता है उसके ऊपर। ओपन थिएटर है तो थैंक यू सर जी। लेकिन मैं आपको आपके स्कूल में जैसे ही खुलने का मेरा मतलब मैं चाहूँ तो आज भी कराऊं, लेकिन खुल जाए किसी तरीके से, ये कोरोना का खत्म हो जाए सारा समाधान, तो मैं आपको आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग मूवी। और मूवी के साथ में क्या खाओगे? गोलगप्पे की समोसा? गोलगप्पे।
गोलगप्पे सर कुछ नहीं। गोलगप्पे सर। अच्छा ठीक है, गोलगप्पे कुछ नहीं। अच्छा 3 ऑप्शन है हमारे पास, गोलगप्पे सर दोनों सर। गोलगप्पे, समोसा, कुछ नहीं, और एक चौथा ऑप्शन और है, पॉपकॉर्न। गोलगप्पे। पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न सर। कुछ नहीं सर। और मेरे को बोलोगे तो मैं तो सब कुछ ले लूंगा। मैं गोलगप्पे भी ले लूंगा, मैं समोसे भी ले लूंगा, मैं पॉपकॉर्न भी ले लूंगा। देखो मैं मेरे भी गाल समोसे की तरह हो गए, मोटे मोटे, है ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर मेरे सारे कैप्टन रेडी हैं भाई? यस सर। सारा सबका माइक ऑफ। ओके, हाउ इज द जोश बोलेंगे तो सबको बोलना हाय। मैं बोलूंगा हाउ इज द जोश, आपने बोला हाय सर, ठीक है? तो मैं जब 1 2 3 बोलूंगा उसके बाद बोलूंगा, उसके बाद आपने माइक ऑन करके हाय सर बोलना है जोर से, ठीक है? ओके 1 2 3, हाउ इज द जोश? यस सर नहीं, हाय सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप आज से ये जो मैंने आप सभी को कैप्टन की उपाधि दी है, पोस्ट पे लग जाना, ठीक है ना? पढ़ाई भी करना है, काम करना है, लेकिन उसके साथ में ये भी करना है, ठीक है? यस सर। थैंक यू सो मच। मेरे को अगला मेरा कमिटमेंट है, कहीं मेरे को जाना है। तो जैसा कि आपको पता है फौज में हूँ मैं, तो मेरे को आर्मी में बहुत सारे और भी काम होते हैं, लेकिन मैं बीच बीच में आपका वीडियो और ये ऑफ करके, क्योंकि मैं गाड़ी से इधर उधर जाऊंगा तो वीडियो ऑफ करके रखूंगा, बट सुनूंगा सभी लोगों का, ठीक है? वीडियो ऑडियो मेरा ऑफ रहेगा, लेकिन मैं सुनूंगा, ऑनलाइन रहूंगा मैं, ठीक है? ओके, जय हिंद सारे मेरे कैप्टन, जय हिंद। जय हिंद सर। कुछ दिन के बाद में फिर से एक वेबिनार करेंगे, और आप सब मेरे को वेबिनार में अपना फोटो दिखाएंगे, अपना खींच करके कि इतने सारे हमने प्लास्टिक इकट्ठा किया और हमने क्या क्या किया। मैंने पापा को मना किया, मैंने ये बैग पापा को सील करके बोला है देने के लिए, ये मम्मा को रोका है, ये मैंने अपने अंकल को रोका है, अपने चाचा को रोका है, और आपने अपने साथ में कम से कम 10 लोगों को फोन करके बताना है कि प्लीज आप कपड़े का बैग यूज कीजिए, पॉलिथीन को सही जगह पे डालेंगे। करेंगे मेरे कैप्टन? यस हाउ इज द जोश? गुड। और आप सब लोग कभी आप लोगों को मौका मिलेगा तो आप सभी लोग पूरी मूवी और लक्ष्य मूवी पक्का देखिएगा, ठीक है ना? बहुत अच्छा मूवी है, पूरी मूवी, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमित सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अपना कीमती समय दिया और बच्चों को आपने उत्साह को बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद सर। थैंक यू पांडे सर जी, थैंक यू। आगे बढ़ाइए सर, आप प्लीज आगे बढ़ा लीजिए। ज्ञानी मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने स्कूल में एक छोटा सा कॉर्नर दे दीजिए, ताकि जितने स्कूल के बच्चे हैं वो प्लास्टिक इकट्ठा करके वहाँ लेके आएँ और वहाँ पर वो रख दें, ताकि वहाँ पर जब पॉलिथीन दान वाहन जब वहाँ पर गुजरे वहाँ से, तो वो सारा का सारा प्लास्टिक वो अपने यहाँ रख ले। ज्ञानी मैडम सुन पा रही हैं क्या? यस सर। अगर आपके स्कूल में थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, जितने बच्चे प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएं एक जगह पर रखें, क्योंकि आप देखिएगा आने वाले समय में प्लास्टिक बहुत बड़ी महामारी के रूप लेने जा रही है। लोग जो है इधर उधर प्लास्टिक फेंकते चले जा रहे हैं, और आने वाला समय ऐसा हो सकता है, जैसे आज लोग कोरोना से परेशान हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में जो बीमारी वो कोरोना हो। जैसे उग्रवादी लोग क्या करते हैं कि बारूद बिछाते हैं, लैंड माइंस बिछाकर उसका विस्फोट करते हैं, और हमारे बहुत सारे पुलिस वाले, आर्मी उस विस्फोट में मारे जाते हैं। उसी तरह आज हर एक व्यक्ति एक उग्रवादी जैसा व्यवहार कर रहा है। वो हर जगह क्या कर रहा है, पॉलिथीन को फेंकते चला जा रहा है। आने वाले समय में क्या होगा, ये पॉलिथीन जो है वो एक विस्फोटक रूप लेगा और ये फूटेगा, और जिस दिन ये फूटेगा उस दिन सबको हो सकता है कि हम लोग बातचीत करने के लिए भी नहीं रहे। आज कोरोना से तो हम लोग बातचीत करने के लिए हमारे पास समय है, पर हो सकता है कि प्लास्टिक से जब ये बम फूटेगा, हम लोग त्राहिमाम होंगे, तो हमारे पास वो समय भी नहीं रहेगा। इसलिए अगर हम लोग जाग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक स्कूल में
प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक जगह छोटा सा ही दे जहाँ 4-5 बड़े बड़े बैग रहें, ठीक ना, सारे प्लास्टिक वहाँ पर इकट्ठे हों और गाड़ी जाए और गाड़ी वहाँ से उठा के लेते आए। तो इससे क्या होगा कि कहीं भी प्लास्टिक इधर उधर फेंकाएगा नहीं, हम लोग पहले ही इसको सेग्रीगेट कर लेंगे। जी ज्ञानी मैडम। ठीक है सर। अंजय हम भैया। लोग को ये मौका दे। हेलो, जी मैडम। आवाज आ रही है? जी जी। ज्ञानी मैडम आप कुछ बोलिए क्या? थैंक यू सर, हम लोगों के स्कूल को चुनने के लिए, इस महान कार्य के लिए। हम लोग सभी इस महान कार्य में सम्मिलित हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नहीं मैडम, ये धन्यवाद उपेंद्र जी। मेरे विद्यालय के बच्चों को आपने देखा, सभी जोश से लबरेज हैं। जी जी। इनके अंदर असीम ऊर्जा है जी। इस ऊर्जा को सिर्फ ट्रांसफर करने की आवश्यकता है जी। पॉजिटिव कार्यों के लिए। अगर हम इन लोगों को जगह पाने में 2-4-5% भी सफल होते हैं तो आने वाले दिनों में ये विद्यार्थी 5 से 50 करने में देरी नहीं लगाएंगे। एकदम एकदम भैया, ऐसा है कि वो आप लोग गुरु लोग हैं, शिक्षक हैं, ठीक ना, आप ही बच्चों के अंदर वो भावना ला सकते हैं, क्योंकि आप एक बार बच्चों को बीच में बोल दीजिएगा तो बच्चे एकदम हर बात मानेंगे। और देख रहे हैं ये जो बच्चे हैं, 30 बच्चे बोलने के लिए हैं, ठीक ना, ये 300 के ऊपर भारी है। हाँ, बच्चे एकदम उत्साहित बच्चे हैं। थोड़ा सा प्लास्टिक लेके जाइए, इनका गार्डन भी देखिए और एक सुंदर सा पौधा बच्चे वहां से लेकर के आए और उसको अपने घर आंगन में बाहर भीतर में लगाएं उसको और उसकी सेवा करें, तो आपको आनंद आएगा। आपका प्लास्टिक भी सही जगह पर जाएगा और आपके घर में हरियाली भी आएगी। प्लास्टिक दो हरियाली लो, हमारा नाम यही है। ये न्यू शांति सिनेमा हॉल है मैडम। यस सर। न्यू शांति सिनेमा हॉल के ठीक अपोजिट में है ये। कौन, ये कोई बच्चा देखा है यहाँ पर? नो सर। नो सर। नहीं सर। अच्छा। यस तो सर। न्यू- नो सर। तो न्यू कुछ शांति बच्चों को सिनेमा- लेकर के मैं एक बार गया था आपके यहाँ, वो पुराने बच्चे थे। जी जी। एक बार फिर से जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा कम होगा कुछ बच्चों को लेकर के आऊंगा मैं। एकदम एकदम सर। और मेरा तो नया नारा आज है कि प्लास्टिक दो हरियाली लो। तो सब बच्चे इसको दोहराएं। प्लास्टिक प्लास्टिक दो। हम लोग प्लास्टिक को डोनेट करेंगे और उसके बदले हम लोग ग्रीनरी हरियाली को लेंगे, वो भी मुफ्त में। ठीक है। और घर में आप लोग सब्जी लाने जाते हैं बाजार में तो कपड़े का झोला ले जाइए। घर में बोलिए कि कपड़े का झोला रखिए और कपड़े के बैग में सब्जी लेकर के आइए, प्लास्टिक में सब्जी मत लाइए। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आज मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे प्लास्टिक दीजिए, हम आपको हरियाली देंगे। क्या है नारा? कि आप हमें प्लास्टिक दो, हम हमें आपको हरियाली देंगे। चलो इसको दोहराना है। आप मुझे प्लास्टिक दो, आप मुझे प्लास्टिक दो, हम आपको हरियाली देंगे। अंजय सर, टाइम हो गया है। अंजय सर, हमारे बीच में रविंदर कुमार गोस्वामी सर भी हैं, हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप भी इस मौके पर, आपको कैसा लगा, 2 शब्द बोल दीजिए। गोस्वामी सर। गोस्वामी सर। नमस्कार सबको। बहुत अच्छा लगा सर, प्रोग्राम काफी अच्छा लगा। और जो नारा जो बोल रहे थे कि प्लास्टिक लो हरियाली दो, ज्यादा अच्छा होगा हम लोग के लिए कि हम लोग सर को देंगे, ठीक है, और सर हम लोग को हरियाली देंगे। ठीक है, प्लास्टिक लो हरियाली दो, ये हमारे लिए होगा। हम उनको
हम उनको लेने के लिए कहेंगे, प्लास्टिक लेने के लिए कहेंगे और हरियाली देने के लिए कहेंगे। प्रोग्राम अच्छा है। पहले तो आप राजीव टॉकीज के पास बताए थे, आपने कहा कि यही मेरे इर्द गिर्द भी होना चाहिए उनका नर्सरी, क्योंकि राजीव टॉकीज के बगल में मैं रहता हूँ सर। ठीक, अब बाद में उपेंद्र सर क्लियर किए कि राजीव टॉकीज नहीं, न्यू शांति सिनेमा के सामने में, न्यू शांति सिनेमा के सामने है। जी सर, बहुत अच्छी पहल है सर। करने के लिए उपेंद्र सर का जो अभियान है, ये केवल रामगढ़ ही नहीं, पूरे झारखंड में ये अभियान चले, पूरे देश में चले और हम अपने जिले को, प्रदेश को, अपने देश को सब प्लास्टिक फ्री करें। धन्यवाद सर। ये वेबिनार ही नहीं रहा है, इसको हम लोग जमीन पर उतारेंगे, ठीक है ना। और बहुत जल्दी और भी फिर हम लोग इसमें जुड़ेंगे और आज एक प्रण करते हैं कि आने वाले समय को रामगढ़ को हम लोग हरा भरा बनाएंगे और पॉलिथीन फ्री बनाएंगे। धन्यवाद आपका। ठीक है सर, धन्यवाद। वेबिनार को हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। जी सर, थैंक यू। सभी बच्चों को और सभी धन्यवाद।